दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग शुरू हो चुका था और इस जंग की तकरीबन 5 मंथ होने वाले हैं, यानी 5 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं और ये जंग अपनी तसलसल के साथ अभी तक जारी है। और इस वीडियो में हम फ़लस्तीन की फूड सोर्सेज पे बात करते हैं और इन फूड सोर्सेज को थोड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन के साथ रिलेट करते हैं। फ़लस्तीन के पास फूड के 2 सोर्सेज रह चुके हैं और इसके अलावा उनके कोई सहारा नहीं। सबसे पहला फूड सोर्स है यानी बाहर से जो ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर ट्रक्स आते हैं, जो आप वीडियो में आप देख सकते हैं। To survive, the United Nations say. अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल वो भी नहीं छोड़ रहे, उसको भी फायर कर रहे हैं। यानी बाहर से जो एड आता है, एड ट्रक्स आते हैं, उसको भी टारगेट कर रहे हैं, यानी फायर कर रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ रहे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं लोग ट्रक के पीछे कैसे भागते हैं, यानी फूड के लिए, सिर्फ एक फूड के लिए। Into Israel's war on Gaza. Palestine. फ़लस्तीनियों के लिए दूसरा जो फूड सोर्स है वो है फिशिंग। चूँकि गजा के साथ नज़दीक समंदर है तो वहाँ से फिशिंग लोग करते हैं, वो फिश को एज ए फूड यूज़ करते हैं। इसराइली गन बोट्स वालों ने फ़लस्तीन की जो फिशिंग बोट्स है उनको भी नहीं छोड़ा, यानी फिश को भी नहीं छोड़ते उनको कि वो फिश को एज ए फूड यूज़ करे। इसराइली वाले टारगेट कर रहे हैं, उनको भी मार रहे हैं, यानी वो भी नहीं छोड़ रहे। Threatening. अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक फ़लस्तीनी आदमी कहता है कि फ़लस्तीनी लोग हंगर की वजह से भी मर जाएंगे अगर हालात इसी तरह रहता है। एक फ़लस्तीनी के मुताबिक गजा में अब फूड क्राइसिस इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोग अब गार्बेज में घूम रहे हैं कि कोई खाने की चीज़ मिल जाए वो खा ले। अब खुद सोच ले कि वहाँ पे गार्बेज में लोग घूम रहे हैं कि कुछ खाने की चीज़ मिल जाए और वो खा ले, यानी इतना ज़्यादा फूड क्राइसिस वहाँ पे चल रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट यानी ICG में रशिया ने ICG को बताया कि इसराइल को चाहिए कि अब ये जंग फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहा है इसको बंद करे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका को देखते हैं, अमेरिका ICG में अभी तक इसराइली ऑक्यूपेशन को गजा पर सपोर्ट कर रहा है। अब चलते हैं थोड़ा इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। अमेरिका ये दावा करता है कि हम पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन को रोकते हैं। अब हम यहाँ पे अमेरिका से कुछ सवालात पूछते हैं कि आखिर उनके यहाँ ह्यूमन राइट्स की जो डिफिनीशन है वो क्या है, यानी ह्यूमन राइट्स की डिफिनीशन आखिर क्या है। और दूसरी बात, अगर उनके यहाँ ह्यूमन राइट्स की डिफिनीशन रिलीजन के बेस पे है तो हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जो जुल्म बर्बरियत चल रहा है उस पर अमेरिका बिल्कुल खामोश है और अमेरिका का उल्टा उसमें हाथ भी है। अगर वो इससे इनकार करे कि नहीं है, हमारा ह्यूमन राइट्स की जो डिफिनीशन है वो रिलीजन की बेस पे नहीं है, तो दूसरा हम सवाल रखते हैं, अगर ह्यूमन राइट्स का डिफिनीशन रिलीजन के बेस पे नहीं है, जियोग्राफी के बेस पे होगा, अगर इस तरह है तो पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट और एशियन कंट्रीज में ऐसा दिन नहीं गुजरता जहाँ पे कत्ल गारत न हो, जहाँ पे जंग न हो। अगर अमेरिका इसे भी इनकार करे कि नहीं हमारा जो ह्यूमन राइट्स का डिफिनीशन है वो जियोग्राफी के बेस पे नहीं, तो फिर आखिर हमें बताए ह्यूमन राइट्स का डिफिनीशन आखिर क्या है, किस बेस पे आप डिफाइन करते हो ह्यूमन राइट्स को। तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी ख्याल के मुताबिक ह्यूमन राइट्स का डिफिनीशन लिख सकते हैं।